हेलो लेडीज़, नमस्कार। चलिए आज आपको मैं एक और प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि यहाँ पर अप्लाई करके बतलाया जाएगा। तो चलिए, ये जो प्रोडक्ट है ये O3 का ब्राइडल फेशियल किट है। तो ये ब्राइडल फेशियल किट है। इसमें O3 में 3 तरह के ब्राइडल फेशियल किट आता है। एक विटामिन सी आता है और एक ऑक्सीजनेटिंग आता है और ये रेडिएंट एंड ग्लो है। तो मैं यहाँ पर रेडिएंट एंड ग्लो आपको अप्लाई करके बतलाऊँगा, जो कि ज़्यादा ही चलता है, बाकी अपनी जगह सभी चलते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रोडक्ट को अप्लाई करके बतलाते हैं और इसके बारे में बतलाएंगे। इसकी प्राइस अभी बढ़ गई है, इसमें अलग अलग प्राइस अभी 885 था, अभी 999 हो गया है। ये 10 स्टेप का फेशियल है। तो चलिए सारे फेशियल का स्टेप हम करके बतलाएंगे, फिर से अप्लाई करके बतलाएंगे। फेशियल वैसे आप अगर सैलून में कराते तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर खुद से कर सकते हैं तो ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि 10 स्टेप का फेशियल इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं आपको करने में। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको बतलाने के लिए कि अगर आप घर पे अपने से सेल्फ कैसे इस फेशियल को करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे हमारे जो भी ना चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हमारी वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा इसमें खुल के आता है। ये ऐसे पूरे बंच में आता है, ये प्रोडक्ट होते हैं। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, खोलिए मैडम इसको। ठीक है, तो ये जो फेशियल है इसमें आपका ये इतने सारे स्टेप इसमें आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, 7, जो कि आपको पाउच में होगा 8, 9 और 10। ठीक है, 3 स्टेप इधर है। ठीक है, इसमें आपका पावर मास्क है, आर्बुटिल पाउडर मास्क है और आपका पावर मास्क का जेल है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है पावर मास्क का जेल है और ये आपका आर्बुटिल पाउडर मास्क है और ये पावर मास्क है आपका। ठीक है, चलिए तो इसको अप्लाई करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है इसको अनबॉक्स करते हैं। ये प्रोडक्ट को ओपन करने पे ऐसा पैक निकलता है, जैसे किंडर जॉय टॉफ़ी आती है वैसा आता है। ठीक है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे स्टेप लिखे हुए हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप जो था यहाँ पर आपका ब्राइटनिंग क्लींजिंग फोम है। तो ठीक है, यहाँ पे हम फेस को क्लीन करेंगे। तो ये क्लींजिंग है, फर्स्ट स्टेप जो है। ठीक है, जैसा कि प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओपन करिए। ठीक है, ये ओपन करने के बाद आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए इसका टेक्सचर हल्का सा फेस पे लगा के दिखलाइएगा। इसमें इतनी क्वांटिटी होती है कि आप फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बाकी नेक वगैरह भी आप इसमें क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले फर्स्ट स्टेप क्लीनिंग करते हैं। तो जो ब्राइटनिंग क्लींजिंग फोम है वो 7 ग्राम का प्रोडक्ट है, 1 क्वांटिटी रहती है। बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह आपको इसमें लिखे हुए हैं, आपको इंग्रेडिएंट्स इसमें आप पढ़ सकते हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको अपने फेस से अप्लाई करके देख सकते हैं। वार्निंग इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑल एबव प्रोडक्ट्स। वार्निंग आपको दिखला देता हूँ, ये वार्निंग्स लिखे हुए हैं, इसको भी आप फॉलो करते रहिएगा। बाकी ये इसके पूरे डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं।
ठीक है, तो आप अच्छे से इस फेस को क्लीन कर लीजिएगा। क्लीनिंग का स्टेप करने के बाद आपको सेकंड स्टेप की तरफ ले चलेंगे। बारी बारी से सारे स्टेप दिखलाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्लीनिंग का स्टेप कंप्लीट हो गया है। चलिए अभी हम इनको फेस को क्लीन कराते हैं। तो आप कोई भी वाइप्स यूज कर सकते हैं, या आपके पास अगर स्पंज हो तो स्पंज से भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो स्पंज को हल्का वेट करके इसको पानी निकाल करके आप इससे फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन करने के बाद हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो स्टेप है सेकंड स्टेप है, दिखाइएगा उसको। रुक जाइए। जो स्टेप सेकंड है वो D10 पैक है। ठीक है, इसको निकालिएगा। नीचे से निकालने का दिया हुआ है, उसको आप निकालिए। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड स्टेप है ये D10 पैक है, 3 ग्राम का प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए इसको फेस पैक ब्रश से अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये D10 पैक को अप्लाई करते हैं। तो एक पतली लेयर आपको अप्लाई करना होता है। हैंड से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हैंड से प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रश से ही अप्लाई करवा रहे हैं। D10 को अप्लाई करते समय थोड़ी सी सेंसिटिविटी हो सकती है आपको। ये सेकंड स्टेप है, जैसा कि मैं दिखला रहा हूँ। ये D10 पैक है, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। ये प्रोडक्ट का रिजल्ट इस पे लिखा हुआ है, मेंशन है कि हर पर्सन पे वेरी कर सकता है। जैसा कि बहुत लोग कहते हैं हमें ये इसका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको मैं दिखला रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ये पर्सन टू पर्सन ये रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये O3 का D10 पैक इन्होंने लगाया है। इनको थोड़ी सी सेंसिटिविटी हो रही है, तो वेट करते हैं, देखते हैं इनकी सेंसिटिविटी कुछ देर बाद स्टॉप हो जाती है या कंटिन्यू रहती है। हर स्किन पे अलग अलग रिजल्ट दे सकता है। थोड़ा सा ये ठंडक सा कूलिंग जैसा इफेक्ट देता है, सेंसिटिविटी होती है थोड़ा सा लगाने पे। तो ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं इनको थोड़ी देर बाद कैसा लगता है। तो इस प्रोडक्ट को हम 15 से 20 मिनट छोड़ते हैं। D10 पैक को फेस पे हम 15 से 20 मिनट छोड़ते हैं, इसके बाद इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, वेट करते हैं। चलिए, तो जब तक उनका D10 पैक सेट हो रहा है, तब तक मैं बता दूं कि आपका जो स्टेप 1 है, जो कि क्लींजिंग फोम था, उसको आपको 2 से 3 मिनट तक समय देना था क्लीन करने के लिए। उसके बाद जो अगला जो सेकंड स्टेप है वो आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना था, और उसको 10 मिनट मिनिमम 10 मिनट रखना है आपको। उसके बाद वेट टॉवल से हटा देना है आपको। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाते जाएंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये D10 पैक को लगाए हुए 10 मिनट हो गया। अब इनकी जो सेंसिटिविटी है, थोड़ा सा जो सेंसिटिविटी हो रही थी फेस पे, अभी नहीं हो रहा है। चलिए इसको वेट स्पंज से क्लीन कराते हैं फेस को। ठीक है, फेस पे जो भी मटेरियल लगा हुआ है उसको अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, चलिए क्लीन कराते हैं। क्लीन कराने के बाद इनको थर्ड स्टेप पे ले चलते हैं। ठीक है, चलिए जो थर्ड जो स्टेप है, यहाँ पे टॉनिक है, ब्राइटनिंग टॉनिक है। तो चलिए इसको निकालते हैं, उधर आगे से निकालिएगा।
इसको हम लोग मसाज करते हैं। चलिए इसका स्टेप बतलाते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जैसा कि आपको दिया हुआ है कि अप्लाई द ब्राइटनिंग टॉनिक एंड मसाज यूजिंग ए टैपिंग मूवमेंट ऑल ओवर द फेस इट, एंड इसको ऑब्जर्व तो होने के लिए रुकना है। ठीक है, अगर आपके पास फेशियल मशीन है तो आप पेनिट्रेट करने के लिए डीप एंड न्यूट्रलाइज द पीएच लेवल। तो अगर आपके पास फेशियल मशीन है तो आप उससे भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम ब्राइटनिंग टॉनिक को ओपन कराते हैं और अभी यहाँ पर हाथ से मसाज करवाते हैं। अगर आपके पास फेशियल मशीन हो तो आप फेशियल मशीन से भी मसाज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना अमाउंट की नीड हो उतना आप यूज़ करिए। आप फेस से अप्लाई करिए पहले। ठीक है, चलिए तो इसको पूरे मूवमेंट ऑल ओवर द फेस पे मूवमेंट करना है, टैपिंग मूवमेंट। ठीक है, तो इसको टैप टैप करके इसको एब्जॉर्ब कराइएगा। बहुत ज़्यादा मसाज भी नहीं करना, हल्का मसाज देना है। ठीक है, अभी जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाता फेस में तब तक इसको टैप करते रहिए। जब आपको लगता है एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अगले स्टेप पे चलिएगा। तो चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम अगला जो स्टेप है ब्राइटनिंग का मसाज क्रीम। ठीक है, ठीक है, तो अगला जो स्टेप है ये ब्राइटनिंग मसाज क्रीम है। ठीक होते हैं मसाज क्रीम का जो स्टेप दिया हुआ है, अप्लाई ब्राइटनिंग मसाज क्रीम एंड मसाज फॉर 10 to 15 मिनट इन ए रिलैक्सिंग एंड अपवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, योर थेरेपिस्ट में भी यूज़ इसमें दिया है। आप अगर मशीन हो तो आप मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको डायरेक्शन में अपना हाथ से ही आप अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए इसको कराते हैं मसाज क्रीम को अप्लाई। 10 से 15 मिनट तक आपको इसको मसाज देना होता है। ठीक है, चलिए तो मसाज को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर अगले स्टेप पे चलेंगे। तब तक ये मसाज करते हैं। ठीक है, इसको 15 मिनट मसाज करने वाले इस प्रोडक्ट को हमने जो कि मसाज के पास पेनिट्रेट करा दिया है। अब अगला जो स्टेप है वो स्टेप 5 है, जो कि ब्राइटनिंग सीरम है। इसको भी 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज करना होगा। ठीक है, स्टेप 5 को यूज़ करते हैं।
ठीक है, चलिए तो इस सीरम को अप्लाई कराते हैं और उसको कराते हैं रोज़े के लिए। ठीक है, यहाँ फिफ्थ स्टेप जो ब्राइटनिंग सीरम था उसको हमने अच्छे से अप्लाई करा कर जॉब करा दिया फेस पे। अब अगला जो स्टेप है वो है आपका 7 स्टेप है जो कि पावर मास्क है। तो चलिए पावर मास्क जेल और पावर मास्क 20-30 पाउडर को हम मिक्स करके अप्लाई कराते हैं फेस पे। तो चलिए एक बाउल लेते हैं, बाउल में आपको करके दिखलाते हैं। चलिए तो ये आपका हम लोग पावर मास्क को यूज़ करते हैं। तो ये पावर मास्क यहाँ पे 20-30 दिया है, इसमें और पावर मास्क आते हैं वो ठीक है, लेकिन अभी जो है इसमें दिया हुआ है वो बता रहा हूँ। चलिए तो यहाँ लगाने का इसका मेथड बताया हुआ है। तो पावर मास्क को किस रेशियो में लगाना है, तो अगर जितना पाउडर है पाउडर का आपको 1/3 रेशियो लेना है, तो आपको इस हिसाब से मिलाना है। ठीक है, तो अगर आपने 1 स्पून अगर रखा है तो आपको 3 स्पून आपको जेल मिलाना होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आपको लिखा हुआ है इसमें ये भी वार्निंग लिखा हुआ है कि आपको आंखों से दूर रखना है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को आंखों पे ना लगाएं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ओपन करते हैं, ओपन करिएगा। चलिए तो हम यहाँ पर अभी 2 स्पून लेते हैं। चलिए यहाँ पे पहले हम 1 स्पून लेते हैं, ऊपर करके दिखाइएगा। येलो कलर का पाउडर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हमने यहाँ पर करीब 1.5 चम्मच के आसपास हमने ये पाउडर लिया है। अब इसमें हम मिलाते हैं जेल को। तो इसको हम कम से कम इसका 4.5 या 5 स्पून तक हम लेंगे इस मास्क को। ठीक है, इसको ओपन कर लिया है। चलिए इसको 5 स्पून लीजिएगा और इसको फटाफट फेंटना होता है। ठीक है, चलिए इसको मिक्स करते हैं अच्छे से, मिक्स करके फेस पे लगवाते हैं। तो ध्यान रहे कि इसमें जितना आपने पाउडर लिया है उसका 3 गुना आपको जेल लेना होगा। ठीक है, इसको तुरंत ही मिक्स करके तुरंत ही फेस पे अप्लाई करना होता है, नहीं तो ये ड्राई होने लगता है फेस पे। ठीक है, तो ये हमने 1.5 स्पून लिया था, आपका 1.5 स्पून पाउडर लिया था और करीब 4.5 स्पून मैंने जेल लिया था। तो इनके फेस पे सफिशिएंट हो गया। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। इन्होंने 1.5 स्पून लिया था, 1.5 चम्मच, और 4.5 चम्मच आपका जेल लिया था। तो देख लीजिएगा, आप लोग को जैसे क्वांटिटी की ज़रूरत होगी आप उस हिसाब से अपना यूज़ करिएगा। चलिए इसको लगा के छोड़ते हैं। तो एक पाउडर पूरे फेस पे लगा देना है और उसको 10 से 15 मिनट छोड़ना है। उसके बाद जब ये पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा फिर आपको उसको निकालना है। आप चाहे तो आंखों पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इरिटेशन वगैरह होती है तो आंखों पे ना लगाएं, या अच्छे से आंखों को बंद करके लगाएं तो
कोशिश करिए कि अगर आपको आँखों पे अगर ना लगाना हो तो आप ना भी लगाएं। आँख पे अगर आप लगाते हैं तो ध्यान देना, वो आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए वो। ठीक है, चलिए 15 मिनट वेट करते हैं, इसके बाद पील कराते हैं। चलिए तो इसको पील करते हैं। चलिए तो इसको नीचे साइड से निकालते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, नहीं तो अच्छे से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बतला दो कि ये जो पावर मास्क है वो 20 ग्राम का प्रोडक्ट रहता है, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है, और आपका 60 ml इसका जेल होता है। तो इसको 20 ग्राम में अगर आप पूरा पाउडर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा जेल इस्तेमाल करना रहेगा, क्योंककि इसमें इतनी क्वांटिटी यूज़ होती है। और अगर आपको अगर लगता है कि अगर हमें कम क्वांटिटी लेना, जैसे हमने अभी लिया था यहाँ पर, मैंने 1.5 स्पून मैंने पाउडर लिया था, तो मैंने 4.5 स्पून के आसपास मैंने जेल लिया था। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपको 1/3 रेशियो के हिसाब से मिक्स करना होता है। तो अगर आप पूरी क्वांटिटी पाउडर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको 1/3 रेशियो में आप ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद पाउडर को अच्छे से टेप वगैरह से लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हवा से ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये 1 टाइम यूज़ है, सिंगल यूज़ प्रोडक्ट है। आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो आप तुरंत ही यूज़ करिए, कोशिश करिए कि टेप लगा के ना रखिए, आप इसको तुरंत ही यूज़ करिए। तो ध्यान रखिए कि जब फेशियल को आप ओपन करेंगे तो आपको अगर प्रोडक्ट अगर बचते हैं तो अगर आप चाहें तो दूसरे पे ट्राई कर सकते हैं, अगर कुछ सफिशिएंट क्वांटिटी बचती है तो। अदरवाइज ये बाद में वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल यूज़ प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए अगला जो स्टेप है, अगले स्टेप की ओर चलते हैं, तब तक इनका पील करा देते हैं। चलिए अगला जो स्टेप है, जैसा कि आपको मैं दिखला देता हूँ, चलिए अगला जो स्टेप है ये स्टेप 8 है, जो कि उन्होंने हाथ में ले रखा है। ये आर्बुटिन जेल सीरम है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसका स्टेप है, इसको भी 2 से 3 मिनट तक आपको फेस पे पेनिट्रेट कराना है। ठीक है, तो इस स्टेप को, जो कि जेल सीरम है, इसको आपको अच्छे से पेनिट्रेट कराना है। उसके बाद फिर अगले स्टेप की ओर चलेंगे। ठीक है, तो 2-3 मिनट समय देते हैं, इसके बाद फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, जो कि आपका आर्बुटिन पाउडर मास्क है। इसको हमें 20 ग्राम का प्रोडक्ट है, तो आप हम देखते हैं इसमें 1.5 स्पून लेते हैं, 1.5 स्पून। उसके हिसाब से इसमें सफिशिएंट पानी मिलाते हैं जब तक ये स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। चलिए, तो ये जो है आपका 9th स्टेप है, जो कि आर्बुटिन पाउडर मास्क है, जैसा कि इसमें अंदर भी लिखा हुआ है 9th स्टेप, और आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है आर्बुटिन पाउडर मास्क। ठीक है, तो इसको हम 1/2, जहाँ तक लिखा हुआ है कि आपको वाटर 1/2 रेशियो मिलाना है। इसका मतलब है कि अगर 1 स्पून अगर आपने लिया है तो आपको 2 स्पून पाउडर वाटर मिलाना होगा। तो चलिए हम 1.5 स्पून पाउडर लेते हैं, जो कि 1.5 चम्मच होता है, तो हम 3 चम्मच से पानी मिलाएंगे और इसको पेस्ट बनाएंगे। चलिए तो इसको करते हैं स्टार्ट। यहाँ तो पूरी क्वान्टिटी ले सकते हैं इस हिसाब से। चलिए, तो इसमें 1 स्पून पहले हम लेते हैं। ठीक है, अब इसमें 1/2 स्पून और लेते हैं हम।
ठीक है, हमने हाफ स्पून और लिया है, इसमें हम 3 स्पून वाटर मिलाते हैं। चलिए, तो इसमें हम 3 स्पून वाटर मिलाते हैं, फुल स्पून वाटर। ठीक है, 1 2, ठीक है, ये 3rd स्पून हम डाल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको पेस्ट करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। ठीक है, इसका मैं पेस्ट दिखलाता हूँ, जैसा कि हमने इसका पेस्ट बना रखा है, आपको दिख रहा होगा बाउल में। ठीक है, इसको तुरंत अप्लाई कराते हैं। ध्यान रहे आँखों पे ना लगाए, हो सकता है किसी किसी को इरिटेशन हो सकती है प्रोडक्ट से, तो आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आँखों पे लगाइए, क्योंकि इसमें आँखों पे दिक्कत हो सकती है किसी किसी को, तो इसको बहुत सावधानी से ही लगाइएगा आप। क्वांटिटी भी अपने हिसाब से सफिशिएंट ले सकती हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो आप पूरी क्वांटिटी को मिक्स कर सकती हैं। हमने जैसे इनको फेस पे अप्लाई करा है, इसलिए पूरा क्वांटिटी मिक्स नहीं कराया, क्योंकि बहुत से वेस्ट होंगे प्रोडक्ट। अगर आप नेक वगैरह पे, बॉडी पे अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पूरा पाउडर घोलना हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा। चलिए, तो इन्होंने लगभग पूरा लगा लिया है। चलिए, तो इसको हम पील करते हैं। चलिए, अगला जो स्टेप है, स्टेप 10 है, जो कि इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो है ब्राइटनिंग क्रीम SPF 30। चलिए, इसका मैं आपको डिटेल दिखला देता हूँ। तो ये जो ब्राइटनिंग क्रीम SPF 30 के साथ आता है, स्टेप 10 है, इसको आपको फिनिश करना है। इसको प्रोटेक्टिव के लिए प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसमें SPF 30 डला हुआ है, तो ये आपके फेशियल को लॉन्गर टाइम बनाए रखता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसको अप्लाई करते हैं। चलिए, ठीक है, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। ये ब्राइटनिंग क्रीम है, इसको आपको अपने हिसाब से क्वांटिटी ट्राई करना है। इसको पूरे फेस पे लगा के आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम फेशियल को एंड करते हैं। तो चलिए, आपको दिखला देता हूँ, ये फेशियल हमने अप्लाई कराया था। चलिए, तो इसका ग्लो आपको एक बार अच्छे से दिखला देते हैं नज़दीक से। फेस को एक बार राइट लेफ्ट करिएगा, तो फेस पे अच्छा खासा ग्लो आता है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत से लोगों को ये प्रोडक्ट अगर सूट ना करे तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा सेंसिटिविटी लग रही थी। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा खासा ग्लो आता है। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। मैंने यहाँ पे रेडिएंट ग्लो का मैंने यूज़ किया था। चलिए, ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर बने रहे और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।